बिहार की राजनीति में विरासत का प्रभाव कई बार चुनावी नतीजों को बदल चुका है। कुछ ऐसा ही समीकरण अब ओसामा शहाब को लेकर रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर बन रहा है। उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कभी सीवान में ऐसा राजनीतिक रसूख कायम किया था जिसकी गूंज आज भी पूरे इलाके में सुनाई देती है। उनके नाम और छवि से जुड़ा असर केवल मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने यादव पिछड़े और कुछ अगड़े वर्गों तक अपना प्रभाव फैलाया था। 1990 और 2000 के दशक में सीवान की राजनीति में शहाबुद्दीन का नाम सत्ता का पर्याय था। वे 4 बार सांसद और कई बार विधायक रहे। उनके दौर में मुस्लिम यादव गठजोड़, जिसे आज MY समीकरण कहा जाता है, उसकी सबसे मजबूत जमीन सीवान में दिखती रही थी। गांवों से लेकर ब्लॉक स्तर तक उनके समर्थकों का नेटवर्क आज भी कायम है। यही नेटवर्क आज उनके बेटे ओसामा की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने पिछले 1 दशक में सार्वजनिक तौर पर कोई पद नहीं संभाला, लेकिन लोकसभा चुनावों में उनकी उम्मीदवारी ने परिवार को राजनीति में सक्रिय बनाए रखा। उन्होंने 2009, 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा और हर बार बढ़िया जन समर्थन हासिल किया। इसके बाद अप्रैल 2025 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपने बेटे को टिकट देने का प्रस्ताव रखा था। राजद ने रघुनाथपुर सीट से ओसामा को उम्मीदवार घोषित किया और मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने उनके समर्थन में सीट छोड़ दी। बता दें कि 2020 में हरिशंकर यादव ने 17,965 वोटों से जीत हासिल की थी। ऐसे में हरिशंकर यादव की जगह ओसामा शहाब को लाने का राजद का बड़ा फैसला यह साफ बता रहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को राजद संगठन के भीतर एक प्रभावशाली स्तंभ के रूप में देख रहा है। बता दें कि बिहार में राजद का वोट बैंक 2020 विधानसभा चुनाव में करीब 23.1% था, जो सभी दलों में सबसे अधिक था। मुस्लिम यादव गठजोड़ की मजबूत नींव अब भी पार्टी की रीढ़ है। 2020 में पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटों पर जीत हासिल की। रघुनाथपुर सीट पर मुस्लिम और यादव मतदाता मिलकर कुल वोटों की संख्या 55 से 60% तक है, जो स्वाभाविक रूप से राजद के पक्ष में एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार करता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ओसामा के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोटों में कोई बिखराव नहीं होगा, बल्कि पारिवारिक भावनाओं से और एकजुटता बढ़ने की संभावना अधिक है। दूसरी ओर यादव वोट पहले से राजद के साथ है, इसलिए यह सीट राजद के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम बन गई है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर पिछले 3 चुनावों में राजद और जेडीयू के बीच करीबी मुकाबले रहे हैं। 2015 और 2020 में जीत का अंतर 5 से 10,000 वोटों के बीच रहा। 2020 में राजद के हरिशंकर यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी। राजनीति के जानकार बताते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत और हिना ओसामा की सक्रियता इस बार मार्जिन को और बड़ा कर सकती है। साथ ही सीवान जिले में अपराध राजनीति का एक इतिहास रहा है, लेकिन अब वही प्रभाव संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में बदल रहा है। ओसामा के नामांकन से राजद को मुस्लिम यादव वोट बैंक को और मजबूत करने का मौका मिला है। वहीं विपक्ष को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ सकती है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम और उनकी पहचान जहां राजद के लिए 2 धारी तलवार है, वहीं ओसामा शहाब के सामने अपने पिता की विरासत को वोटों में ट्रांसफर करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। खास बात यह है कि बिहार चुनावी इतिहास बताता है कि सीवान में वफादारी बदलती है, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का रसूख अभी बाकी है। लेकिन इसके साथ ही बड़ा तथ्य यह भी है कि आज के मतदाता सिर्फ नाम से प्रभावित नहीं होते, उन्हें संगठन, छवि और युवा नेतृत्व की झलक भी चाहिए। राजद संगठन उन्हें यह मंच दे रहा है। अगर वह इसे सही ढंग से भुना सके तो यह सीट उनकी हो सकती है और यही उनकी राजनीति में औपचारिक एंट्री का सबसे बड़ा मंच भी बन जाएगा। फिलहाल अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ओसामा रघुनाथपुर सीट से जीत हासिल कर पाते हैं या फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।